राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग का स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। अब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हम लोग समानांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का स्टडी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। नंबर 1, हम मान लेते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 so on, AN AP में है। यहां अनुक्रम भी लिख सकते हैं। अनुक्रम ये AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस भी लिख देते हैं D है। एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर की बात कर रहे हैं। सार्व अंतर की बात कर रहे हैं जिसका सार्व अंतर डी है। ऐसा एक अनुक्रम हम मान लेते हैं। अब इस अनुक्रम में प्रत्येक पदों में अगर किसी कांस्टेंट टर्म को जोड़ दिया जाए तो जो रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन बनेगा वो भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। हमने कहा कि इस अनुक्रम के प्रत्येक टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना, मतलब A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के, so on, AN प्लस के। तो ये जो रिक्वायर्ड अनुक्रम प्राप्त हुआ या जो नया कह सकते हो कि जो नया सीक्वेंस प्राप्त हुआ ये भी एपी में ही है, एपी में ही होगा। और इसका भी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी होगा। इसका भी सार्व अंतर डी है। पहली बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो इसको आप एक एग्जाम्पल से लेते हैं। हम एग्जाम्पल से इस बात को रखते हैं, तत्काल इसको 1 का हम 1 नंबर मानते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। हम बहुत आसानी से उदाहरण के द्वारा आप इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है। आप एस ऑन भी कर सकते हैं। आर इन एपी ये एपी में है। चलिए अब इसके प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट पद को जोड़ते हैं। अच्छा, इसका डी भी निकाल कर देख सकते हो। डी बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माने 3 - 1 2 आ गया है। अब इसके प्रत्येक टर्म में
एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। मान लो कि हमें 5 ऐड करना है, तो 1 + 5, 3 + 5, 5 + 5, 7 + 5, 9 + 5 और 11 + 5। एक नया सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है। मतलब ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास में 4 हो गया, 6 हो गया, 5 + 1, ये 6 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं कि 3 + 5 है, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, 9 + 5 है तो 14 हो गया, 16 हो गया। अब ये ऐसो ये जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिलता है ये भी एपी में ही है, आर इन एपी, ये भी एपी में है। और इसका भी अगर डी निकालेंगे तो 8 - 6 माने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए, रिजल्ट 2 आया। देखिए यहां दोनों 2 ही है। मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में अगर कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाए तो जो रिक्वायर्ड या जो ऑब्टेन्ड किया हुआ नया प्रोग्रेशन मिलेगा वह भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। अब एक नंबर किए हैं तो दूसरा नंबर भी होगा स्टूडेंट। दूसरा नंबर क्या है, इसमें जैसे हम जोड़ने का काम किए ऐसे ही अगर इसमें किसी कांस्टेंट टर्म को घटा दें, कांस्टेंट टर्म को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद भी जो नया हमारे पास में सीक्वेंस मिलेगा और ऑल्सो इन एपी, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। और सबसे इंटरेस्टेड बात है कि इसका भी जो कॉमन डिफरेंस होगा, शार्प अंतर जो निकल कर आएगा वो डी ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। आप इसे भी आप उदाहरण से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ही हमने, चलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 आर इन एपी, एक एपी ले लिए हैं। अब मान लिया जाए कि इस सभी एपी में आप 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर हो घटा दीजिए, घटा दीजिए इस समय। तो हम मानते हैं कि 4 घटाते हैं, तो 5 - 4, 10 - 4, 15 - 4, 20 - 4, 25 - 4, 30 - 4, ये जो ऑब्टेन्ड होगा ये भी एपी ही होगा। कहने का अर्थ है कि 1 हो गया, 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये हमारे पास में 16 हो गया, ये 21 हो गया और ये 26 हो गया, डॉट डॉट आर इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो जो पहला यहां जो गिवन था इसका डी जो है 10 - 5 = 5 है, और इसका भी डी अगर निकालते हैं तो 6 - 1 = 5 आ जाता है। तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सॉरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को जोड़ दें प्रत्येक पदों में, एक कांस्टेंट टर्म को प्रत्येक पदों में जोड़ दें या कांस्टेंट टर्म को प्रत्येक पदों में घटा दें, तो जो नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बराबर कॉमन डिफरेंस रखेगा। ये बातें होती है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। तो दूसरे प्रॉपर्टीज में हम एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जीरो को मत मल्टीप्लाई कर देना, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का सारा नंबर जीरो हो जाएगा, इसलिए नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो क्या रिजल्ट करते हैं, तो के से मल्टीप्लाई किए, के A1, के A2, के A3, के A4, S1, के AN, ये हमारे पास में ऑब्टेन एक नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना है। अब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑल्सो इन एपी,
ये भी एपी में ही होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस में अंतर होगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जितना से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब k इंटू डी हो जाएगा। यहां कॉमन डिफरेंस d था, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वह कॉमन डिफरेंस k इंटू डी हो जाएगा। अब आप इसे भी एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्या उदाहरण लेकर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि d यहां हमारे पास में a2 माइनस a1 है, और यहां जब निकालेंगे तो d हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए यहां से d इजकल टू यहां सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 कर लीजिए। तो यहां जब d को फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, k a2 माइनस k a1, नया d डैश कर दीजिए इसको, k कॉमन तो a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 को d कहते हैं, इसलिए आप इसे kd कहेंगे। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा d का इसके ओरिजिनल डिफरेंस का जितना से आपने मल्टीप्लाई किया उतना गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप लेते हैं 3, 5, 7, 9, छोटा ही एग्जांपल लेते हैं। आर इन एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मानते हैं कि हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -2, 5 इंटू -2, 7 इंटू -2, 9 इंटू -2। अब ये जो ऑब्टेंड होगा ये भी एपी में ही होगा, तो ये हो जाएगा -6, ये हो गया -10, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -18। आर इन एपी। तो अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस को देखिए बारी बारी से। इसमें आप कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो 5 माइनस 3 बराबर 2 था। यहां कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -10 माइनस ऑफ -6, तो -10 और +6, ये -4 हो गया। -4 का मतलब है कि 2 इंटू -2 हो गया। -2 से तो हमने मल्टीप्लाई ही किया था, और ये 2 इसका डिफरेंस है, मतलब -2 इंटू डी हो गया। ये डी डैश कर लीजिए, नया है। इसका अर्थ है कि जितना से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो ओरिजिनल जो शुरू में इनिशियल जो कॉमन डिफरेंस था उसमें उतना टाइम्स वो बढ़ जाता है। अगर आप डिवीजन भी करेंगे, आप इसे 1 नंबर कर लें। अगर आप इसमें डिवीजन भी करते हैं, मतलब भाग देते हैं नॉन जीरो नंबर से, तब भी जो रिक्वायर्ड हमारे पास में प्रोग्रेशन आएगा वह प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। मतलब k1 बाई k कर लें, a1 बाई a2 बाई k कर लें, a3 बाई k कर लेते हैं, as on an बाई k। ये अब ये भी जो प्राप्त होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, आर इन एपी। लेकिन ध्यान देना है, इसका जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा स्टूडेंट, इसका जो कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा वह कॉमन डिफरेंस d बाई के होगा। अब d बाई के की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे कि वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से भाग आप देने का काम नहीं करेंगे, 0 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 0 से जब भाग देते तो इस सारा का सारा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। 3, 5, 7, 9 अभी भी यही एग्जांपल लिए थे आर इन एपी। सपोज कीजिए कि इसको 2 से आप डिवाइड करते हैं, तो 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, और ये रिजल्ट जो आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा।
और इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5/2 माइनस 3/2 तो रिजल्ट हो जाएगा 5 माइनस 3/2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। और 1 का मतलब होता है, चूंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 है, सॉरी 5 माइनस 3 है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है। तो यहां भी आपने 2 से डिवाइड किया है तो ये 2/2 है। ये 2 क्या था, तो ये वाला d है, ये जो d है वो d है, और ये 2 क्या है जिससे आपने डिवाइड किया। तो कॉमन डिफरेंस जब भी होगा, डिवीजन जब करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो आप कहेंगे कि उतना डिवाइड हो जाएगा d भी आपका। उन्हें सिंपल तरीके से अगर समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ दें, तब जो नया सीक्वेंस प्राप्त होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर किसी कांस्टेंट टर्म को घटा दें, तब भी जो नया सीक्वेंस प्राप्त होगा वो हमारा एपी होगा। अगर कांस्टेंट टर्म से गुना कर दें, तब भी जो रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन प्राप्त होगा वो एपी ही रहेगा। अगर किसी कांस्टेंट टर्म से हम उसमें डिवाइड कर दें, तब भी जो रिक्वायर्ड हमारे पास में प्रोग्रेशन आएगा वह प्रोग्रेशन एपी ही रहेगा। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में दो अलग अलग एपी लेते हैं, दो अलग अलग, जैसे हम अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। A1, A2, A3, S1, AN are in AP with common ratio, common difference D1। चलिए, with common difference D1, एक AP ये लिए और एक दूसरा भी AP लेते हैं और B1, B2 या एंड ही लिखते हैं। आप समझ रहे होंगे कि शर लिख दिए हैं, यह स्टेटमेंट इंग्लिश में। B3, S1, BN ये भी AP ही है, अलग अलग करके B आपके सामने रखे हैं दोनों AP को, विथ कॉमन डिफरेंस D2 मानते हैं। तो एक AP ये है और एक AP ये है। तो आप अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ते हैं, देन क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ना है, मतलब कहने का अर्थ है इसमें दो बातें आएगी। तो पहला, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ेंगे A1 प्लस B1, दूसरा और दूसरा A2 प्लस B2। क्रॉसपॉन्डिंग जोड़ना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप 2 को 3 के साथ कर लेना, B3 और इसके उसके साथ कर लेना, कहीं नहीं होना चाहिए। इसका सेकेंड तो सेकेंड का सेकेंड, थर्ड टर्म पहले AP का थर्ड तो दूसरे AP का भी थर्ड लेंगे, A3 प्लस B3। उसी प्रकार से AN प्लस BN, और ये जो प्राप्त होगा ये भी AP ही होगा, R इन AP। अब सोच रहे होंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो निकाल के देखते हैं। यहां तो समझ रहे हैं ना कि D1 जो है इसका कॉमन डिफरेंस है, माने D1 बराबर यहां A2 माइनस A1 है, और यहां D2 बराबर B2 माइनस B1 है। ये भी डाटा रखिए, अब एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अब आपको अब डायरेक्ट निकालेंगे हम। तो इसका कॉमन डिफरेंस को D डैश मानते हैं। तो सेकेंड टर्म A2 प्लस B2 और माइनस A1 प्लस B1। तो यहां से A2 प्लस B2 माइनस A2 माइनस B1 हो गया।
रिजल्ट हो गया A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1। तो A2 माइनस A1 बराबर D1 और प्लस B2 माइनस B1 बराबर D2। इसका अर्थ है कि दोनों का चूंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो ये D1 प्लस D2 के बराबर कॉमन डिफरेंस होगा। दूसरी बात कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को माइनस कर दें, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को माइनस कर दें an माइनस bn, तब भी जो रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होंगे वह रिजल्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। और यहां से जब इसका d डैश निकालेंगे, माने A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1, तो रिजल्ट आएगा A2 माइनस B2 माइनस A1 और प्लस B1। अब इसे हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और प्लस माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा B2 माइनस B1, रिजल्ट आ जाएगा D1 माइनस D2। मतलब दोनों के कॉमन डिफरेंस का ये आपका इसका डिफरेंस तैयार होगा। तो दो अलग अलग एपी है, दोनों एपी के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ेंगे तो जो नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होगा, वह नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो तैयार होगा उसका कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर होगा। और अगर उसे माइनस करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को घटाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो नया एपी तैयार होगा उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 3 है स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में देखते हैं, ये दोनों एपी डिफरेंट है और एक का कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरे का कॉमन डिफरेंस हमारे पास में D2 है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है यहां, लेकिन अगर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का इनटू कर दें, माने A1 B1, A2 B2, A3 B3, इस प्रकार से क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को अगर इनटू कर दे AN BN, तब जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगा, माने R नॉट इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगा। दो डिफरेंट एपी के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को अगर जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तब जो नया सीक्वेंस प्राप्त होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। लेकिन अगर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो टर्म प्राप्त होता है, वह जो सीक्वेंस प्राप्त होता है वह सीक्वेंस मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं रहेगा। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप डिवीजन भी करते हैं, जैसे A1 बाई B1, A2 बाई B2 और A3 बाई B3, इस प्रकार से डिवाइड भी करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को, तब भी ये एपी में नहीं रहेगा और नॉट इन एपी में नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल लें, जैसे हम लेते हैं 1 3 5 आर इन एपी, बस छोटा एग्जाम्पल। और एक लेते हैं 2 7 और 12 आर इन एपी, ये दो एपी है। पहला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को जोड़ें, 1 + 3, 3 + 7, 5 + 12, ये माने डेट इज 4 10 और 17, तो एपी आया। देखिए यहां डी बराबर 10 - 4 है, या आप 10 - 1 + 2 है, सॉरी
गलत लिखा गया, पहला एपी है और सेकेंड एपी का टर्म 2 है, तो ये हमारे पास में 3 आ जाएगा, तो 10 - 3 7 हो गया। यहां जो D1 हमारे पास में है वो 3 - 1 बराबर 2 है। यहां जो D2 है वो हमारे पास में, D2 जो हमारे पास में है वो 7 - 2 है बराबर 5 है। अब यहां जो D आया 7, ये देख रहे हैं ना कि 2 + 5, 2 + 5 है, मतलब कहने का अर्थ है कि D1 + D2 है, माने एपी है, ये एपी में है, आर इन एपी, क्योंकि साथ साथ के डिफरेंस से बढ़ रहा है। अगर घटा भी देते इसे 1 - 2, 3 - 7 और 5 - 12, तो ये हो जाता -1, ये हो गया हमारे पास में 3 और -7 तो -4, और ये हो जाता हमारे पास 5 और 12 तो -7, ये भी एपी है, -3 डिफरेंस कम रहा है। अगर इसी बात को गुना कर देते 1 × 2, 3 × 7, 5 × 12, तो ये 2, 21 और ये 60, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है। अगर आप इसे डिवाइड कर दिए होते, माने 1/2, 3/7, 5/12, तब भी एपी नहीं है, और नॉट इन एपी, तब भी एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका भी रीजन यही है कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो सिंपल सी बातें हैं कि दो डिफरेंट अगर एपी है और दोनों एपी में पदों की संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग टर्म की बात कर रहे हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म में जोड़ने का मतलब होता है कि पदों की संख्या समान होना चाहिए। पहला पहला में जुटेगा, दूसरा दूसरा में जुटेगा, तीसरा तीसरा में जुटेगा, यनमा यनमा में जुटेगा, n+1 अगर है तो n+1वां टर्म में जुटेगा। पदों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर पदों की संख्या समान नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट एपी का क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का जोड़ और घटाव एपी को फॉलो करता है, जबकि उसका गुना और उसका भाग जो है फॉलो नहीं करता है। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। स्टूडेंट, अगले लेक्चर्स में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉब्लम को शुरू करेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद जो बचा हुआ रेस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरीज है उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।